नमस्कार, मैं आपके साथ में ऋतु तोमर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका गुरुजी हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जय माता दी। समस्त देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार पर, देशवासियों पर माता दुर्गा जी की कृपा बरसे, हमारी हार्दिक प्रार्थना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। मंदिरों में हर तरफ मां दुर्गा की पूजा उपासना और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां की पूजा कैसे की जाए और आज के दिन किस माता की पूजा की जाती है, उनकी क्या कहानी है और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना है और ऐसा क्या कुछ करना है जिससे मां दुर्गा प्रसन्न हो, ये सारी बातें आपको ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी बताएंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि नवरात्रि के तीसरे दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है और तीसरे दिन मां का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? जी जी देखिए ऋतु, जो ये तीसरा दिन होता है नवरात्रि का, तो तीसरे दिन नवरात्रि के खास तौर से माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा इसलिए की जाती है कि जो चंद्रघंटा देवी आज ही के दिन उत्पन्न हुई थी। कहते हैं कि ये युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान है और माँ चंद्रघंटा के हाथों में तलवार है, त्रिशूल है, धनुष है और गदा धारण करती हैं और इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा कहते हैं कि साधना में मणिपुर चक्र में नियंत्रित करती हैं। जो मणिपुर चक्र होता है साधना में, उसको माता चंद्रघंटा नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित है। तो पंडित जी ने नवरात्रि के तीसरे दिन की माता चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताया। अब पंडित जी से जानेंगे मां चंद्रघंटा की कथा क्या है। जी देखिए ऋतु, जो पौराणिक कथाओं में, देवी पुराण में वर्णित है कि पौराणिक कथा के मुताबिक जो माँ दुर्गा हैं, चंद्रघंटा का अवतार तब हुआ था जब पृथ्वी पर, पूरे देवलोक में, ब्रह्मलोक में, हर जगह, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस था जिसका आतंक बहुत फैला हुआ था और देवताओं से इनका युद्ध चल रहा था। तब जाकर के महिषासुर देवराज इंद्र के सिंहासन पर प्राप्त करना चाहता था और वह स्वर्गलोक पर भी राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब देवताओं ने उसकी इच्छा को जान करके, जब उनकी पता चला कि इसकी इच्छा ठीक नहीं है, इसकी नियति ठीक नहीं है, उससे परेशान होकर ये लोग भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर इन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा में से एक देवी अवतरित हुई और उस देवी को भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज दिया और तलवार दिया और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा वध करने के लिए उद्यत हुई और देवताओं की रक्षा की। शास्त्रों में कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा को लेकर यह भी कथा प्रचलित है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से यह बहुत ही अच्छा होता है और ख़ास तौर से जो साधक होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उनकी साधना बढ़ती है और हर प्रकार का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जो पाप अर्जित किए रहते हैं उसका नष्ट होता है। तो इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करना साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो पंडित जी ने दर्शकों को मां चंद्रघंटा के रूप के बारे में बताया और हमारे दर्शकों ने मां चंद्रघंटा की कथा को भी सुना। अब पंडित जी से जानेंगे मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है। बताइए पंडित जी। ऋतु, देखिए जो मां चंद्रघंटा है, इनकी आराधना करने से जो साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी जीवन संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं, विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला
एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में दृढ़ता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता, शालीनता और विनम्रता का भाव उसके अंदर विकसित होता है और उसके मुखमंडल पर नेत्र के साथ साथ संपूर्ण काया में कांति की वृद्धि होती है एवं स्वयं में वह दिव्य अलौकिक माधुर्य को समावेश होता हुआ महसूस करता है। और ख़ास तौर से जो क्रोधी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के विचलित हो जाने वाला है, तनाव लेने वाले जो जातक हैं, पित्त प्रकृति के लोग हैं, माँ चंद्रघंटा की भक्ति से ये सारी चीज़ें, जितने दुर्गुण हैं, समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर सद्गुण का समावेश होता है और साधक पर खास तौर से उसके एक आभा मंडल, उसके अगल बगल औरा मंडल की तरफ प्रकाशित होता है और इससे उसको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से वह निर्भय हो जाता है। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने अभी माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है उसके बारे में बताया। अब हम आपसे जानेंगे माँ चंद्रघंटा का भोग और प्रिय रंग आखिर क्या है। जी देखिए ऋतु, माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय खास तौर से सफ़ेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र साधक को पहनना चाहिए, शुभ माना जाता है और ख़ास तौर से माता को भी इसी कलर का साड़ी अर्पित करना चाहिए। इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग आप लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद अति प्रिय है, तो अगर आप शहद का या अगर इस सब चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो माता चंद्रघंटा अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। बिल्कुल पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। जी। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और उनके महत्व के बारे में। जी देखिए ऋतु, माँ चंद्रघंटा का जो ये आज का तीसरा दिन है नवरात्रि का, बहुत महत्वपूर्ण है और माँ चंद्रघंटा खास तौर से जब पूरे चराचर में राक्षसों का आतंक फैल गया था तो माता ने अवतरित हुई थी। तो नवरात्रि में आज के दिन का बड़ा महत्व है। तो अगर साधक आज के दिन पूजा पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। उनको क्या करना चाहिए कि माता के तीसरे स्वरूप को पूजा अर्चना करना चाहिए और इससे माता के स्वरूप की पूजा करने से साधकों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप क्या करें कि नवरात्रि के तीसरे दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्योदय से 1-2 घंटा पूर्व उठकर स्नान इत्यादि करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करें और तत्पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का स्मरण करें और घी का 5 दीपक जलाएं। फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और कहते हैं कि गुड़हल का पुष्प माता को बड़ा प्रिय है, अगर अर्पित करते हैं तो माता अति प्रसन्न होती है। तो पुष्प चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजन की सामग्री माता पर अर्पित करें और माँ का पूजा करें और मंत्र पढ़ें। तत्पश्चात कपूर और घी के दीपक से माता का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, आरती उतारें। फिर घर में शंख और घंटी की ध्वनि जरूर करें। पूजा के समय जो पूजा के समय का होता है उसमें शंख है, घंटी, घड़ियाल, ये सब बजाना जरूर चाहिए। इससे घर का जो माहौल होता है सकारात्मक होता है, नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है। इसलिए सब पूजा के समय घंटी है, शंख है, जरूर बजाना चाहिए। पूजा के बाद माँ को केसर के खीर का भोग लगाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना करके अपना पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कई बार देखते हो कि किसी के पास समय नहीं होता है तो कवच, किलक, अर्गला, सप्तश्लोकी दुर्गा और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको माँ चंद्रघंटा के कुछ मंत्र भी आइए मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम चंद्रघंटाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा माँ के बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ऐं श्रीं शक्तये नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा विधि और ऐसे पूजा करते हैं माँ चंद्रघंटा की तो आपके परिवार पर, आप पर माता चंद्रघंटा की कृपा बरसती है। और नवरात्रि के समय आज कहते हैं कि नए वर्ष की शुरुआत होती है तो पूरे वर्ष आप पर, आपके परिवार पर माता की कृपा बरसेगी।
बिल्कुल। तो आपने दर्शकों को माँ चंद्रघंटा के रूप में बारे में बताया और दर्शकों ने माँ चंद्रघंटा की कथा को भी सुना और विधि के भी बारे में जाना। अब पंडित जी से जानेंगे 12 अलग अलग राशियों के बारे में कि 12 राशियों के जातकों को इस नवरात्रि क्या कुछ खास करना चाहिए। जी देखिए ऋतु, ये जो नवरात्रि होता है तो नवरात्रि में खास तौर से जो माँ दुर्गा होती हैं यह शक्ति की उपासना की स्रोत होती हैं। अगर व्यक्ति के अंदर दुर्गुण है, राक्षसी प्रवृत्ति है, सात्विक नहीं है, उसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें हो गई है, तो ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के समय व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए, नियति और नीति दोनों सही होना चाहिए। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि पुत्रः को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। तो माता के अगर हम आर्द्र भाव से पूजा करते हैं तो भक्तों की सारी इच्छा पूर्ण होती है। कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं होती है, तो माता की कृपा से प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल फल देंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए नवरात्रि में क्या करें ताकि उनका अपना समय अच्छा रहे। तो नवरात्रि में मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए कि खुद पर खर्च करें, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप माता जी की आराधना करें, बीज मंत्र का जप करें, और अच्छे मौके के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और आज आप क्या करें कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें तथा माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का स्मरण करें, उनके बीज मंत्र का जप करें, और साथ ही साथ माता के लाल रंग का पुष्प या कनेर का पुष्प अर्पित करें, और केसर का तिलक लगावें और माँ को भी केसर अर्पित करें। इससे जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष अच्छा होगा। जो वृष राशि के जातक हैं इनको क्या करना है कि नवरात्रि में आप नरमी के साथ साथ, विनम्रता के साथ साथ आप रिश्तों का भी ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को समझें। और ऐसे में जो लोग सिंगल हैं या उनके लिए नवरात्रि अच्छा सरप्राइज ला सकती है, इस समय आपको क्या करना है कि किसी भी नकारात्मक स्थिति को हटाने के लिए खास प्रयास करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और मंत्रों का जप करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप माँ चंद्रघंटा के सामने 5 दीपक जलावें, फिर माँ को लाल रंग का गुलाब या गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, और इसी कलर का साड़ी माँ को अर्पित कर सकते हैं, रुमाल अर्पित कर सकते हैं, चुंदरी अर्पित कर सकते हैं, जिससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको क्या करना है कि इस नवरात्रि में अपने ऊपर आप फोकस हो, थोड़ा भटकाव से बचिए, ध्यान रखें, कंसंट्रेट होकर अपने कार्य में रखिए और टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर अपना कार्य करिए। और आप अगर कोई भी कार्य ऑर्गेनाइज्ड होकर के करेंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा और आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। और मेंटल मॉरल थोड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है। आप माँ चंद्रघंटा को लाल पुष्प अर्पित करिए, अक्षत को लाल रंग में रंग लीजिए और माँ को अर्पित करिए और लाल रंग की सामग्री अर्पित करिए। और कहते हैं कि माँ का पूजन मंत्र पढ़ें और माँ के जो बीज मंत्र है उसको पढ़ें और माँ के पास शरणागत भाव से जाएं, और जो भी आपके मन में इच्छा हो आप मन ही मन प्रार्थना करें। माता की कृपा से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, इस नवरात्रि में आपको क्या करना है कि अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करना है और कंसंट्रेट होना है, पॉजिटिव सोचना है। और आज यह जो नवरात्रि का समय है आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ऐसे में आपको अपने गोल्स के प्रति, जो आपका टारगेट है, टास्क है, मिशन है, उसके तरफ लगना है और आपको काफ़ी बड़ी सफलता मिलेगी। और आपको क्या करना है कि माँ चंद्रघंटा के सामने कपूर और घी का दीपक अर्पित करें, जलावें और माँ की आरती उतारें, बीज मंत्र का जप करें, शंख और घंटी का ध्वनि करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में खुशियों का माहौल आएगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, इस नवरात्रि में आपको क्या करना है कि माता की पूजा करें, नए तरह की चीज़ों की शुरुआत करें। अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो उस कार्य को आगे बढ़ करके करिए। रिस्क लेने की ज़रूरत है, जितना रिस्क लेंगे उतना ही बढ़िया है। ख़ास तौर से अगर आप कोई नई भी चीज़ आपके अंदर उत्पन्न हो रही है या कोई नई भावना आ रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की ज़रूरत में। ऐसे में आप कोई भी टैलेंट या कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पूंजी लगाना चाहते हैं या करियर को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। माता की कृपा से आपके कार्य संपन्न होंगे। और माँ दुर्गा की प्रतिमा को आप स्थापित करें और उनको घी है, पुष्प है, मिष्ठान है, अर्पित करिए। गुड़ और घी का भोग लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं,
इस नवरात्रि में आपको क्या करना है कि कोई भी उपहार ले लें और किसी गरीब महिला को दे दें या मंदिर में दे दें। और ख़ास तौर से आपको मेंटली बहुत मजबूत होना है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ चंद्रघंटा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगी आपको। और आपको क्या करना है कि माता चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जप करें और लाल रंग का पुष्प अर्पित करें, घी और गुड़ का भोग लगावें। आपकी अच्छी तरक्की मिलेगी। और ख़ास तौर से आप माँ चंद्रघंटा के सामने 5 घी का दीपक जलाइए, कपूर का दीपक जलाइए और लाल रंग का गुलाब, गुड़हल का पुष्प या लाल रंग का चुंदरी माँ को अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, खास तौर से आज के दिन आपको क्या करना है कि अपने विचारधारा को संतुलित रखना, बैलेंस रखना है, इधर उधर डेविएट नहीं होना है। अपनी सोच में जितनी क्लियरिटी रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्ता हो या फिर काम हो, उसमें ईमानदारी से लग जाइए। निर्णय सोच समझ करके लेने की ज़रूरत है। जो भी आप निर्णय लेंगे अच्छा होगा। आपकी सलाह मशवरा अच्छी होगी। माँ दुर्गा का ध्यान रखें, माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जप करें। और जब प्रातः काल उठें तो माता चंद्रघंटा देवी का ध्यान रखें, उनको पुष्प अर्पित करें। रोली, अक्षत, केसर, अन्य सामग्री से माँ को की पूजन करें। और फिर आप किसी कार्य के लिए निकलिए और माँ को क्या करिए कि लाल रंग का पुष्प या गुलाब का पुष्प अर्पित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि आपके आध्यात्मिक विकास होगा। अकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ेगी। माँ दुर्गा से आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा से प्रार्थना करना है और अपना विचार सौहार्दपूर्ण तरीके से रखना है। किसी के लिए कटु नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के लिए विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करना है। और आपके लाइफ में अगर विघ्न बाधा रुकावट आ रही है तो उसको अपने आप दूर हो जाएगी। और आपको क्या करना है कि किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए अभी यह समय बिल्कुल अच्छा है। आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि का समय नए कार्य के लिए अच्छा मानते हैं। माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा करें। उनके सामने क्या करें कि कपूर जलावें, घी का दीपक जलावें और माता की आरती करें और पूरे घर में शंख घंटी का ध्वनि करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि नवरात्रि में अपने शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा काम करें। लोगों को अच्छी सलाह दें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव चीज़ से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और ख़ास तौर से जो गलत तरीके के लोग हैं उनसे दूरी बना लें। यह समय अध्यात्म का है, पूजा पाठ का है। तो अपने चीज़ों को ठीक करिए। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आपकी परेशानियां से छुटकारा मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और आज आपको क्या करना है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और माँ चंद्रघंटा को केसर का खीर का भोग लगावें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें कि हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो तो हे माँ मुझे क्षमा करें। अब आइए बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, क्या करना है कि नवरात्रि में अगर आप पर शनि की 7.5 चल रही है तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए और माता जी से प्रार्थना करिए, उनको लाल रंग का पुष्प चढ़ाइए, तो आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी परिस्थिति अनुकूल होगी, आपके स्वास्थ्य और रिश्तों में बेहतर होंगे। और आप माँ के पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता को कथा सुने, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कवच की अर्गला का पाठ करें, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करें, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति का लाभ मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आपको क्या करना है कि पूरे नवरात्रि में आज आपको नए दोस्त, नए कांटेक्ट इत्यादि बढ़ेंगे, मिलेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत लाभ होगा। और ऐसे परिस्थिति में जिन लोगों की शादी में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है या दिक्कतें आ रही है, तो यह नवरात्रि में उनके लिए, अगर आप शादी विवाह के लिए अगर आप परेशान हैं तो माता चंद्रघंटा की पूजा करें, उसमें आपकी परेशानियां दूर होंगी और अच्छा रहेगा। और जीवन में बच्चों को लेकर के अगर आपके मन में खुशी आएगी और जो शादीशुदा है, जिनके घर में परिवार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो परिवार की वृद्धि भी होगी। माता की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होगा। आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें और माँ चंद्रघंटा देवी की कथा सुने, उनके स्वरूप का स्मरण करें और उनके बीज मंत्र का कम से कम 1 माला 3 माला जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की।
जो मीन राशि की जातक हैं, आपको क्या करना है कि नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा देवी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि माता के स्वरूप की आराधना करिए और बीज मंत्र का जप करिए। कोई भी नया कार्य आप शुरुआत करें, उसमें माता की कृपा से आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो नया कार्य हो या पहले से कार्य चला रहा है, उसको कर सकते हैं। अपनी हॉबी, जो आपकी हॉबी है, उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका कोई नया रिश्ता डेवलप हो सकता है, आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जो रिश्तों में कड़वाहट है वो समाप्त होगा और आपको किसी नए व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभप्रद होगा और किसी महिला या पुरुष मित्र के द्वारा आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है कि नवरात्रि में आप माता चंद्रघंटा की आराधना करिए और 5 दीपक घी का जलाइए, कपूर का दीपक जलाइए, लाल रंग का गुलाब, गुड़हल का पुष्प माता को अर्पित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि जिन जातकों की शादी मंगल ग्रह के नाते नहीं हो रही है, तो आज के दिन आप क्या करें कि दुर्गा जी के 32 नाम का 32 बार पाठ करें और बीज मंत्र से हवन कर दें और माँ चंद्रघंटा के मंत्र का 1 माला 3 माला जप करें, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो पंडित जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को माँ चंद्रघंटा से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी, बताइए। जी देखिए ऋतु, ये जो नवरात्रि होता है, खास तौर से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा देवी के स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। इससे केवल इस लोक में नहीं अपितु परलोक भी आपका अच्छा होता है, परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके बंधन से, माता की पूजा से, बंधन से मन को परम शांति प्राप्त होता है और इनको सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत ही शांति प्रदान करने वाला होता है। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला होता है, ऐसे हमेशा आसुरिक शक्तियों का विनाश के लिए यह सदैव तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति और अनुभव की अनुभूति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से आप क्या करें, उनकी पूजा में दूध का प्रयोग करें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो आज न्यूज स्टेट के सभी दर्शक माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करें, आपको इससे काफी लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे दर्शकों को। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन क्या करें, क्या ना करें और ऐसा क्या करें जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो। ये सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बड़े ही सरल शब्दों में बताई। इस कार्यक्रम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। एक बार पुनः समस्त देशवासियों को और न्यूज नेशन के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका नवरात्रि आपके लिए अति शुभ हो, जीवन में प्रगति हो और आपकी जो भी इच्छा है माता भगवती देवी की कृपा से पूर्ण हो। जय माता दी। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट।